फ्रेंड्स, मैं शिवानंद दुबे अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट पढ़ाने जा रहा हूं। सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। मेथड्स टू मेंटेन हेल्दी वेट। स्वस्थ वजन को बनाए रखने के लिए जो मेथड होता है, विधि, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सम ऑफ द मेथड्स टू एंश्योर अ हेल्दी वेट आर टू एक्सरसाइज रेगुलरली, टेक बैलेंस डाइट, check one's calorie intake, avoid too much carbonated beverages, oily food items, and eat lots of fruits and salad. इसमें ये बताया गया है, some of the methods to ensure a healthy weight are to exercise regularly. हमें कुछ उपायों को नियमित रूप से करना चाहिए, जैसे कि व्यायाम हमें डेली करना चाहिए नियमित रूप से। बैलेंस डाइट, टेक बैलेंस डाइट, हमें हमेशा संतुलित आहार लेना चाहिए। चेक वंस कैलोरी इनटेक, जो भी कैलोरी हम लेते हैं वो एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। अवॉइड टू मच कार्बोनेटेड बेवरेजेस, बहुत अधिक मात्रा में जो कार्बोनेटेड पेय पदार्थ होते हैं वो नहीं लेने चाहिए। ऑयली फूड आइटम्स, हमें ज़्यादा तली हुई चीज़ों का सेवन भी नहीं करना चाहिए, वो भी हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। एंड ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड सैलेड, और अधिक से अधिक मात्रा में हमें फल और सलाद लेने चाहिए। पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग, डाइटिंग के परहेज, नुकसान। अक्सर कर क्या होता है कि जब आज के टाइम में लगता है लोगों को हम मोटे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से लोग बाग खाना कम कर देते हैं, जिससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। नाउअडेज पीपल डू नॉट हैव पेशेंस, आजकल के दिनों में लोगों को जरा भी धैर्य नाम की चीज़ नहीं है। एवरीवन वांट्स टू लूज़ वेट वेरी फास्ट, ज़्यादातर लोग बाग क्या सोचते हैं कि हमारा वज़न जल्दी से जल्दी कम हो जाए। सो दे स्टार्ट डाइटिंग, इसलिए लोग बाग क्या करते हैं, खाना कम कर देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। वेरियस ड्रॉबैक्स ऑफ डाइटिंग आर, जब खाना कम कर देते हैं तो उसके लिए बहुत तरह की शरीर में कमियां आना शुरू हो जाती हैं, जैसे इट इम्पेयर्स फंक्शंस ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन्स, यह शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों को कमज़ोर करना शुरू कर देता है। जब हम खाना कम खाएंगे या खाएंगे ही नहीं, तो उससे हमारे शरीर के अंग कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएंगे। लीड्स टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जनरेट, इसकी वजह से शरीर में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड ऑल्सो कॉजेज एग्जॉशन, इससे तनाव पैदा हो सकता है, जिसे टेंशन बोल सकते हैं हम। तनाव और चिंता पैदा कर सकती है ये चीज़ें। एंड ऑल्सो कॉजेज एग्जॉशन, इसकी वजह से थकान भी बहुत जल्दी आती है, बार हमें लगता है कि जैसे हम ज़्यादा थके हुए हैं, बहुत ज़्यादा नींद सी आती है, एट्सेट्रा। फूड इंटॉलरेंस, जिसे कह सकते हैं हम खाद्य असहिष्णुता, जैसे इट मीन्स अ पर्सन हैज़ डिफ़िकल्टी इन डाइजेस्टिंग अ पर्टिकुलर फूड,
इसका मतलब ये है कि जो भी व्यक्ति है उसे उसकी पाचन क्रिया में दिक्कतें आ रही हैं, जो उसका डाइजेशन है वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से उसे दिक्कत आ रही है। इट लीड्स टू प्रॉब्लम्स ऑफ डाइजेशन। इसकी वजह से समस्याएं जो बढ़ती चली जाती हैं, यह पाचन की समस्याओं को और बढ़ा देता है। इट लीड्स प्रॉब्लम्स टू ऑफ डाइजेशन, यह पाचन की समस्याएं की ओर जाता है। जनरली फूड इंटॉलरेंस इज कॉज्ड बाय partial or complete inactivity of the enzymes responsible for breaking down or absorbing the food elements. असहिष्णुता आमतौर पर खाद्य असहिष्णुता क्या होता है, जो भोजन के तत्वों को तोड़ने या एब्जॉर्ब करने के लिए बाध्य करना शुरू कर देता है। एब्जॉर्ब करने से जिम्मेदार एंजाइम्स की आंशिक या पूर्ण निष्क्रियता के कारण होती है। इट कैन बी हेरिडिटरी ऑल्सो, यह वंशानुगत भी हो सकती है। सिम्टम्स ऑफ फूड इंटॉलरेंस, जो भोजन असहिष्णुता के लक्षण होते हैं, इसमें क्या होता है, फैटिग, पेन इन जॉइंट्स, डार्क सर्कल्स अंडर आइज, डायरिया, नौजा, नाइट स्वेट, रैशेज ऑन स्किन, एक्जिमा। जोड़ों में इसमें फैटिग, बल्कि बॉडी हो जाती है इंसान की, जिसमें थकान महसूस करता है इंसान। ऐसे में जोड़ों में दर्द, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स, जैसे काला, आँखों के नीचे काला पड़ जाना आदि, डायरिया जिसे मितली बोलते हैं, रात में पसीने का आना, त्वचा पर रैसेज मतलब चकत्ते चकत्ते से निशान सा पड़ जाना, एक्जिमा आदि, ये फूड इंटॉलरेंस के जो सिम्टम्स हैं ये वो होते हैं। फूड माइट्स, खाद्य मिथक। फूड माइट्स प्रिवेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो खाद्य मिथक होता है वो पूरे विश्व में लगभग बहुत ही प्रबल रूप धारण कर चुका है, प्रबल रूप से है। दीज आर अनसाइंटिफिक एंड लैकिंग इन ट्रूथ, ये अवैज्ञानिक और सच में कम है, अवैज्ञानिक रूप से और सच्चाई इसमें कम है। सम ऑफ द माइथ्स आर, इसमें खाने के बाद सम ऑफ द माइथ्स आर, जो कुछ मिथक हैं वो ये हैं, एग्स आर बैड फॉर हार्ट, जो अंडे होते हैं वो हमारे हार्ट के लिए अच्छा नहीं होते हैं। स्टार्वेशन इज़ अ प्रॉपर वे टू लूज वेट, जो स्टार्वेशन होता है से स्टार्वेशन इज अ प्रॉपर वे टू वेट, भूख या डाइटिंग जैसे कहते हैं, डाइटिंग प्रॉपर वे नहीं है। जो प्रॉपर वे है वैसे लूज़ करने का, जो भूख लगती है वो लूज़ वेट करने के लिए ठीक है, लेकिन हमें उसका हल्का, जो भी खाना वगैरह होता है हल्का लेना चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट इज डील
फॉर एवरीवन। डाइट में अच्छी मात्रा में हमें प्रोटीन लेनी चाहिए सभी को। डोंट ड्रिंक मिल्क आफ्टर ईटिंग फिश। हमें कभी भी मीट या फिश लेने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। ईट ओनली ब्लेंड मिल्क। आप ईट ओनली ब्लेंड फूड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हाइपरटेंशन etc। हमें अंडे भूखमरी से बचने का यह अच्छा तरीका है। और फूड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है कि हाइपरटेंशन से फूड जो होता है हमें प्रोटेक्ट करता है। फूड सप्लीमेंट फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भोजन पूरक, वो सप्लीमेंट जो जिसकी वजह से बच्चों को पूर्ण रूप से भोजन प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट आर कंसंट्रेटेड sources of nutrients taken as a dietary tone-up। आहार की खुराक आहार टोन अप के लिए के रूप में लिया जाने वाला पोषक तत्वों का केंद्रित स्रोत है। दे आर गिवन इन एडिशन टू द रेगुलर डाइट, ये हमें रेगुलर डाइट के रूप में उन्हें इस पोषक तत्व को देना चाहिए। फूड सप्लीमेंट्स आर विटामिन्स, मिनरल्स, हर्ब्स etc। जो पोषक तत्व होते हैं आहार के अलावा दिए जाते हैं। भोजन की खुराक में विटामिन, खनिज, जड़ी बूटियाँ इत्यादि देने चाहिए। वी टेक दीज इन द फॉर्म ऑफ पिल्स, कैप्सूल्स, पाउडर, ड्रिंक एंड एनर्जी बार्स। हम इन्हें गोलियों के रूप में, कैप्सूल के रूप में, पाउडर, ड्रिंक या जिसे कह सकते हैं पेय पदार्थ या एनर्जी बार्स के रूप में लेते हैं। फूड सप्लीमेंट्स कैन ऐड मिसिंग न्यूट्रिएंट्स टू डाइट। खाद्य पूरक आहार में लापता पोषक तत्वों को हम जोड़ सकते हैं। जो ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो खाद्य पदार्थ में नहीं होते हैं वो हमें गोलियों के जरिए ले सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फूड सप्लीमेंट, आहार से जो फूड सप्लीमेंट होते हैं उनसे जो एडवांटेज होते हैं, लाभ होते हैं, वो बताएंगे। प्रोटीन्स आर अ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स which you need to consume every day to support growth, tissue maintenance and immune health। प्रोटीन एक बड़े पोषक तत्व हैं जिससे डेवलप होता है, जिससे ऊतक के रख रखाव और प्रतिरक्षा को में हेल्प मिलता है। दे आर अवेलेबल एज पाउडर्स एंड शेक, जे पाउडर्स में और शेक्स में मिलता है, उपस्थित रहता है। दे कैन सप्लीमेंट यू व्हेन यू डोंट
ईट सफिशिएंट होल फूड प्रोटीन्स। ये आपको सप्लीमेंट देते हैं, अनुपूरक लाभ मिलता है इनसे। जबकि जब आप सफिशिएंट मात्रा में भोजन नहीं ले पाते हैं, भोजन में प्रोटीन नहीं ले पाते हैं, तब ये आपको प्रोटीन्स कैप्सूल वगैरह के जरिए मिलता है। दे डेवलप इम्यूनिटी, ये हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स सपोर्ट अ वाइड वेराइटी ऑफ फंक्शंस इन योर बॉडी। विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी में के जो फंक्शंस होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के विभिन्न जो प्रकार के कार्य हैं उनका समर्थन करते हैं। दे मेंटेन योर ऑप्टिमल हेल्थ, वे आपके जो मेन हेल्थ होती है, स्वास्थ्य होता है, उसको भी बनाए रखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फूड सप्लीमेंट्स। डिसएडवांटेजेस ऑफ फूड सप्लीमेंट्स, आहार से होने वाली हानि। टू मच ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन एंड एक्स्ट्रा कैलोरी टू योर डाइट विच में लीड टू गेनिंग अनवांटेड वेट। जो आपके आहार में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन और अतिरिक्त कैलोरी लेने से जो वजन हम नहीं चाहते हैं वो बढ़ सकता है। Too many vitamins and minerals adversely affect your well-being and can cause liver abnormalities or any other organ damage. विटामिन और मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी डाल सकते हैं और इसके कारण जो हमारी लीवर की असामान्यताएं होती हैं या किसी भी अन्य अंग को नुकसान भी हो सकता है। इससे हमारे लीवर पे गलत असर भी पड़ सकता है, जिससे हमारा लीवर काम करना भी बंद हो सकता है या कम काम कर सकता है। इससे हमारे अंगों को भी नुकसान पहुंच सकता है। आज के लिए इतना ही। यही हमारा स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।